नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो पर। दोस्तों ये मेरे पास KTM RC 200 है और इस बाइक के साथ एक पीछे की कहानी है। कस्टमर ने हमारे पास इस बाइक को पहुंचाया हुआ था कि यार इसका जो सेल्फ है वो काम नहीं करता और बैटरी इसका चार्ज नहीं होता। तो हमने इसे चेक किया, इसका बैटरी चार्ज कराया और इसे सेल्फ लगाकर जब हमने इसे चेक किया तो इसके अंदर इंजन से साउंड आ रहा था, क्रैंक से साउंड आ रहा था। फ्यूल पंप यानी कि हमारा चल रहा। मैं लगाऊँगा सेल्फ, यहाँ पर न्यूट्रल है। तो कस्टमर को हमने वापस से बताया कि यार इसके अंदर इंजन से साउंड आ रहा है, उसके लिए इसका इंजन ओपन करना होगा। तो कस्टमर हमें बता रहे थे कि इसका इंजन का जो काम हुआ था वो लगभग 3 महीना पहले काम हुआ था और मैं इस बाइक को 1200 किलोमीटर भी लगभग नहीं चलाया हूँ। तो आप ये इंजन का काम मतलब कैसे बता रहा हूँ, ये वाली बातें आई। तो हमने इसका मैग्नेट चैम्बर ओपन किया उसे फिक्स करने के लिए। उसके बाद हमने इसका मैग्नेट है उसे हम रिटर्न घुमाया और उसे रिवर्स घुमाया, तो उससे पता ये चला कि इसका जो क्रैंक से साउंड आ रहा है। तो हमने कस्टमर को बता दिया कि इसके अंदर इंजन फिर से दोबारा ओपन होगा और इसका इंजन का दोबारा से काम होगा। तो इस बाइक में जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको दिखाता हूं पहले, और इसका इंजन पूरा कंप्लीट काम करेंगे किस तरीके से। कस्टमर का ऑलरेडी 18 से 20 हज़ार पहले भी लग चुके हैं और अभी फिर से दोबारा वही कहानी है इसमें। इसके अंदर फिर से 18 से 20 हज़ार 25 हज़ार लगभग समथिंग इसका खर्च आएगा। तो किस तरीके से आपको काम करना, हाई CC RPM जो बाइक होती हैं उस पर देखेंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अभी हमने यहाँ पे इसका इंजन का जो पार्ट्स है उसे पूरा डिसमेंटल कर रखा है और यहाँ पे आपको फिक्स ये करना है कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स आपको डालना होगा, बेसिक पार्ट्स जो आपको डालना है। तो पहले आपको ये चेक करना होगा इंजन ओपन करने के बाद। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे पहला जो बैटरी चार्जिंग का प्रॉब्लम था, तो इसका ये स्टार्टर कॉइल यहाँ से पूरा जल चुका है ये, तो ये नया डलेगा इसका। इसे मैं किनारे रखता हूँ। दूसरा चीज़ जो मेन पार्ट्स है इसका क्रैंक, तो ये क्रैंक असेंबली है, ये पूरा इसके अंदर सीज हो रखा है और इसका जो काम हुआ था वो इसे वेल्डिंग कराकर इसमें लेथ वाला काम कराकर इसे रिपेयर किया गया था। तो ये इसे आपको दाएं बाएं नहीं देखना है, इसे सीधा आप चेंज करने का है। इस क्रैंक के अंदर किसी प्रकार का जो आप लेथ पर काम कराते हैं, ऐसे रिपेयर कराते हैं, तो ये कामयाब नहीं होगा। ये मेन पार्ट्स हुआ। दूसरा इसका सिलेंडर आएगा, सिलेंडर देखेंगे हम। तो इसका सिलेंडर ऐसे भी बोर करा रखा है। तो ये पिस्टन मैं निकालता हूँ यहाँ से, और ये 25 नंबर का पिस्टन है। यहाँ रिंगों पे देखेंगे आप, तो रिंगों पे पता चलेगा आपको कि इसके अंदर कौन सा पिस्टन बोर कराया है। तो मैं रिंग इसका ओपन करता हूं पहले। इसका ये टॉप 2 रिंग है, यानी कि कंप्रेसर रिंग है। तो यहाँ देखेंगे आप, तो ये 25 नंबर सेम कंपनी का इसके अंदर बोर कराया है। तो ऐसे भी आपको ये सिलेंडर को भी सीधा नया असेंबल करना है। दूसरा चीज़ इसमें कैम शाफ्ट, इसका एग्जॉस्ट कैम शाफ्ट सही है, इसका इनटेक कैम शाफ्ट ख़राब है। तो ये कैम शाफ्ट डलेगा इसके अंदर। और यहाँ पे आता है रॉकर, तो रॉकर यहाँ पे ये 2 रॉकर हैं, ये सही है। और दूसरा यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये वाला रॉकर है जो पूरा ये घिस चुका है, तो इसमें सिंगल रॉकर डलेगा। और दूसरी चीज़ क्लच प्लेट है, तो इस बाइक के अंदर स्प्लेंडर बाइक का क्लच प्लेट इसके अंदर फिटिंग है। यहाँ पे हाफ सेंटर देखना है। और उसके बाद गियर पे कोई काम नहीं होगी, गियर इसके सारे सही है। यहाँ पे आते हैं हम टेंशनर और टाइमिंग चेन पे। तो ये इसका टाइमिंग चेन है, तो ये टाइमिंग चेन भी इसका दूसरा डलेगा। और एक और जुगाड़ आप देखेंगे, तो ये इसका टाइमिंग चेन का टेंशनर है, तो यहाँ पे इसे पूरा वेल्डिंग करा रखा है, तो ये भी नया डालना होगा। और ये इसका बैलेंसर है, तो इसके अंदर ये जो बेरिंग होते हैं 2 बेरिंग, तो ऐसे आपको चेक करना है, क्योंकि ये इस पे चाल होगा बेरिंग पे। तो आप नया इसका ऑयल सील यहाँ पे डालते भी हैं, तो इस पे चाल रहेगा, तो ये ऑयल सील अंदर की साइड कूलेंट आने की प्रॉब्लम इस पे रहेगी। तो इसका बेरिंग हम 2 चेंज करेंगे इसका यहाँ पे। तो इस तरीके से अभी हम इसे पूरा क्लीन कराते हैं, इसकी पूरी कंडीशन पूरा अच्छे तरीके से क्लीन कराएंगे। उसके बाद
इसे हम असेंबल करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो पार्ट्स थे हमने जो मंगाया था वो लगभग मेरे यहाँ 6 दिन लगे हुए हैं इसका पार्ट्स अरेंज करने में। तो सारे पार्ट्स जो हमें चाहिए था वो पूरा मिल चुका है। यहाँ पे देखेंगे आप तो ये कैम शाफ्ट है, ये कैम शाफ्ट आ गया है, इसका टाइमिंग चेन आ गया है इस तरीके से। फिल्टर NS200 का इसके अंदर फिटिंग हो जाएगा। और दूसरा चीज़ इसका स्टार्टर कॉइल ये भी आ गया हमारा। और जो क्रैंक है ये ओल्ड वाला, यहाँ पे पूरा क्रैंक असेंबली आया हुआ है इस तरीके से। और दूसरा चीज़ मेन जो पार्ट्स है वो है इसका सिलेंडर। तो इसके अंदर ये पूरा सिलेंडर आया है नया। और यहाँ पे पिस्टन इसका देखेंगे आप तो इसके अंदर ऊषा कंपनी का पिस्टन आपको मिलेगा। यहाँ पे लिखाया हुआ है ऊषा इस जगह पे। हेड के अंदर इसका वाल्व नया डाला गया था, तो ऐसे हमने ग्राइंडिंग करा दी है। जो वाल्व का जो ग्राइंडिंग होता है उसे हम लेथ पर यहाँ पे, और पूरा ये क्लीन हो गया है। ये चैम्बर भी इसका क्लीन हो गया है इस तरीके से। यहाँ पे क्रैंक का साथ जो बेरिंग आता है वो सिंगल बेरिंग आता है, तो आपको दूसरे साइड का बेरिंग अलग से ख़रीदना पड़ेगा। तो ये अलग से बेरिंग है, ये इसका टेंशनर है। और यहाँ पे इसका जो बैलेंसर का बेरिंग है वो है। तो यहाँ पे सिंगल रॉकर हमारा ख़राब हुआ था, तो देखो 880 रुपये का ये छोटा सा पार्ट्स, इतना महंगा इसका पार्ट्स है। तो ये एक रॉकर इस तरीके से।
अभी हमें इसका टाइमिंग है उससे मिलाना है। तो इसके लिए इस गरारी पे देखना है आपको कि इसका टाइमिंग कहाँ पे है। तो यहाँ पे है इसका लाइन और इसका लाइन यहाँ पे है। तो और इस तरीके से इसका की रहेगा। इससे आपको इसके अंदर ऐसे डालने का है। उसके बाद आपको इसका टाइमिंग लेना है। तो टाइमिंग लेने के लिए ये आएगा ऊपर के साइड थोड़ा सा इस तरीके से, और यहाँ पे देखोगे आप तो एक करेक्ट टाइमिंग इस तरीके से, और यहाँ पे आपको एक एलेंकी का बोल्ट रहेगा, ऐसे आपको इसके अंदर टाइट कर देना। तो सिम में आप देखेंगे तो दो मोटे होते हैं और दो पतले हैं। तो मेरे केस में मैं यहाँ पे सिम चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो उसके लिए जो पतले सिम है उससे आपको एग्जॉस्ट के साइड रखने का है, क्योंकि एग्जॉस्ट का जो कैम शाफ्ट रहेगा उसका जो गैप उसमें थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे रॉकर को उठाना है, चारों रॉकर ऊपर, और यहाँ पे देखना है जो पतले हैं उससे आपको एग्जॉस्ट के साइड यहाँ पे इस तरीके से फिटिंग करना है। तो यहाँ पे पहला हुआ, दूसरा इस तरीके से ये बैठ जाएंगे। उसके बाद वापस से ये रॉकर आपको नीचे छोड़ देना है। यहाँ पे आएंगे हम इनटेक के साइड। तो इनटेक के साइड भी इस तरीके से डालेंगे, और यहाँ पे दूसरा वाला इस तरीके से ये फिटिंग हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे हल्का हल्का हमें ऑयल डाल देना है। और रॉकर पे भी ऐसे इस तरीके से। अब हमारा आता है मेन चीज़ इसका कैम शाफ्ट का टाइमिंग। तो ऐसे हम मिलाएंगे। यहाँ पे आपको मैग्नेट का लाइन दिखेगा ये वाला। तो इस लाइन को आपको इस वाली लाइन पे वो करने का है, इस तरीके से मैच करना है, इधर पे फिटिंग करना। दूसरा कैम शाफ्ट हमारा इनटेक का, इससे भी
इसके अंदर इस तरीके से बैठा लेंगे, इस तरीके से। और हमारा यहाँ पे आ जाएगा इस पॉकेट। तो इस पॉकेट के लिए यहाँ पे टॉप, और ये जो हमने इससे लगा रखा है वायर, इससे आउट करना है यहाँ से, और यहाँ से आपको इसका टाइमिंग ले लेना इस तरीके से। ये हो गया हमारा टाइमिंग। तो यहाँ टाइमिंग हम देखेंगे अब। तो देखो ये टॉप है, ये वाला डॉट है, ये वाला डॉट है, और ये डॉट है, ये वाला डॉट। तो ऐसे इस तरीके से इजी आप फिटिंग कर सकते हैं। दूसरा चीज़, इसका जो नट है ऐसे वापस से यहाँ पे टाइट कर देंगे। अभी हमारा ये रॉकर का जो ब्रैकेट है ये टाइट हो गया है। दूसरा चीज़, जो वाल का गैप है वो आना चाहिए। तो इंटेक के साइड पे 8 mm से लेकर 10 mm तक, या फिर आपका 12 mm तक आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से फिलर गेज से आप ऐसे चेक कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे 10 mm यहाँ पे जा रहा है, इस तरीके से फिर ही जाना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। और हमारा ये दोनों में जाना चाहिए, ये दोनों पे। और दूसरा आता है हमारा एग्जॉस्ट का, कैमशाफ्ट का। तो इसके अंदर यहाँ पे ये 13 mm इसके अंदर इस तरीके से जब आप डालेंगे तो इस तरीके से जाना चाहिए। और इस तरीके से इधर पे फाइनली दोस्त, हमने इस बाइक का जो इंजन है वो चेचिस पे चढ़ा दिया है। और इस बाइक को आधे घंटे से आइडल पे हमने छोड़ दिया था, और ये रमा भी हो गई है। दूसरी चीज़, आपको क्या क्या चेक करने का है, यहाँ पे ऑयल का जो लेवल है इसे चेक करने का है, कहीं से ऑयल का लीकेज ना हो। कूलेंट को आपको पूरे तरीके से ऐसे रिफ़िल करना है। और यहाँ पे जब आपकी बाइक टेम्परेचर हाई होगी उस टाइम इसका फ़ैन ऑन होना चाहिए, वो चेक करने का है आपको। और फ़ैन वापस से बंद होना चाहिए और फिर से ऑन होना चाहिए। तो ये इस टाइप से आपको 2-3 बार ये चेक करने का है। यहाँ पे दूसरी चीज़, मैं इस बाइक को स्टार्ट करूँगा तो इसका ऑयल का लेवल जो है वो इतने पे है। यहाँ पे स्टार्ट हुई बाइक, और ये लेवल कम होना चाहिए, ऑयल का लेवल। इस तरीके से ऑयल का लेवल कम होना चाहिए। इससे पता ये चलेगा कि आपका ऑयल यहाँ पे आ रहा है, वो भी अच्छे तरीके से, ठीक है। यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा हाई होगा और इसका फ़ैन ऑन हो जाएगा। चेक इंजन लाइट शो नहीं कर रहा कुछ, और इसे हमने 4 किलोमीटर लगभग से रन भी करके देख लिया। साउंड भी इसका काफ़ी अच्छे हद तक आया हुआ है। कुछ पैसे और भी खर्च होते तो कस्टमर का, उससे साउंड की क्वालिटी और भी बेटर होती, जो काम था वो और भी अच्छे से होता। पर कस्टमर का जो बजट था वो कम था, इसलिए जो बेसिक चीज़ थी उसे हमें करना था इस इंजन के अंदर। इस तरीके से आप एक हाई आरपीएम बाइक को, उसका इंजन फुल फ्लैश में काम कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर अगले किसी नए टॉपिक को लेकर। इसका सारा कुछ बॉडी हम टाइट कर देंगे और इस बाइक को डिलीवर कर देंगे।